आज मुल्क की मईशत जमीन बोस हो चुकी है। चीन की 70 साला दोस्ती जब माशी दोस्ती में तब्दील होने लगी और चाइना ने जब दुनिया से तिजारत करने के लिए पाकिस्तान को अपना गुजरगाह बनाया, पाकिस्तान के रास्ते से तिजारत करने का फैसला किया, तो मेरे दोस्तों, हम हैं बड़े छोटे लोग, गरीब लोग, लेकिन मैं हमेशा हुक्मरानों से कहता हूं कि ये जो बहुत बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, अजीमुशान इमारत है, जिसके बारे में कहते हैं कि ये तो जरदारी साहब ने बनाई है, ये तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि चीन के साथ तिजारती ताल्लुक ये पाकिस्तान में गैर मुतनाज़ा मसला था। इस पर अपने अपने दौरे हुकूमत में सबने पेशरफ्त की, लेकिन 1995 में जब मैं फॉरेन कमेटी का चेयरमैन था और चीन की दावत पर मैंने अपनी कमेटी को वहां चीन ले गया, तो पाकिस्तान के रास्ते से तिजारत के लिए मैंने उनको 7 दलाइल दिए और आज भी वो रिकॉर्ड पर हैं, और फिर उसी पे इत्तेफाक राय हुआ, और आज ये बहुत बड़ी बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, इसकी तह में जो रोड़ा और सरिया है वो ये फ़कीर फजलुर रहमान आपके सामने खड़ा है। हमने पाकिस्तान को अपना घर समझा, इस घर को खुशहाल रखना, इसको अपना अकीदा बनाया, इसको अपना नजरिया बनाया। लेकिन मुझे याद है जमीयत उलमाए इस्लाम के पेशावर सूबे के मरकज में एक कन्वेंशन था 2017 में, मैंने ये बात कही थी। आप में से बहुत से दोस्त शायद उस वक्त मौजूद भी हों, अगर उनको याद ना हो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने कहा कि अमेरिका और मगरबी दुनिया की इस वक्त तरजीहात ये हैं कि दुनिया में एक नई जुग्राफियाई तकसीम पैदा करें, मुल्कों को तोड़ें, और ये सदी उनके इसी एजेंडे की तकमील के लिए है। मैंने कहा पाकिस्तान भी वो बड़ा मुल्क है कि जिसके लिए उनकी नीयतें और उनके इरादे ठीक नहीं हैं, और जब चाइना के साथ हम तिजारती ताल्लुक बनाएंगे तो फिर यहां पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने का आगाज सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ होगा। मुल्क के सियासी निज़ाम को मुस्तहकम रखो, उसे नुकसान मत पहुंचाओ, वरना उसके बाद माशी अदम इस्तेहकाम का दौर आएगा। हमारी बात को सदा बस सहरा की हैसियत दी गई, फिर माशी अदम इस्तेहकाम का दौर चला, फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत अब उठा भी नहीं सकेगी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैंने बतौर चैलेंज कबूल किया है, मैं मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके।
चाइना गए, आर्मी चीफ को भी साथ लेकर गए और पाकिस्तान में चाइना की सफारतकारी को बहाल करने के लिए उन्होंने चीन की हुकूमत को आमादा करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है और आपके यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। जब अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी तो यकीनन आपकी मईशत भी तबाह होगी। और जब आपने सियासी तौर पर मुल्क को कमज़ोर कर दिया, पहले भी हमारी सरमायाकारी ज़ाया हुई और अब दोबारा हम कैसे आएं? पहले अपने हालात तो ठीक करो। ये ऐसी बात नहीं जो मैं यहां आपके सामने पब्लिक में बात कर रहा हूं। मैंने प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में कौमी असेंबली के अंदर उनके सामने ये बात कही है और मैंने उनसे कहा, बसद एहतराम मैंने उनसे कहा, बसद एहतराम आप दोनों चाइना गए, लेकिन आप तस्लीम करें कि आप कामयाब होकर वापस नहीं आए। वहां पर चीन के सदर ने जिस पैराए में गुफ्तगू की थी, उसके बाद चीन के एक मिनिस्टर आए और यहां इस्लामाबाद में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों से बात की। उसमें भी हमने पाकिस्तान के अंदर उनकी सरमायाकारी को खुशामदीद कहा, उनके मजबूत ताल्लुक का तज़किरा किया। उन्होंने इसकी नफ़ी नहीं की, लेकिन ये बात ज़रूर कही कि आपके यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम भी है और आपके यहाँ सियासी तौर पर, माशी तौर पर भी इस्तेहकाम नहीं है। अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब है। पहले इनको ठीक तो करो ताकि हम आ सकें। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब इन मुश्किलात में जाहिर है कि हमने मुल्क को भी बचाना है, इस मुल्क को ताकतवर देखना है और जाहिर है जमीयत उलमा इस्लाम जब तक अपने किसानों से राब्ता नहीं करेगी, अपने ताजरों से राब्ता नहीं करेगी, अपने मजदूरों से राब्ता नहीं करेगी, उनको एतमाद नहीं दिलाएगी, उनका एतमाद बहाल नहीं करेगी। आपने देखा इस साल अभी हमने फसल नहीं उठाई थी, गैर जरूरी तौर पर बाहर से गंदम क्यों मंगवाया गया? और इतना गंदम मंगवाया गया कि यहां के किसान की फसल उनके घर में रह गई, वो फसल बिक नहीं सकी। पाकिस्तान के पास पहले से गंदम का जखीरा मौजूद था, फिर गैर जरूरी तौर पर बाहर से गंदम क्यों मंगवाई गई? और सुना यही है कि वो भी गैर मेयारी गंदम था और अपने मुल्क की उसी साल की गंदम आज जमींदारों के घर में पड़ी हुई है। क्यों? अगर उसका गंदम नहीं बिकेगा, वो अगले साल गंदम क्यों काश्त करेगा? ये होती है मुल्क की मईशत पर कुल्हाड़ा चलाना और मुल्क की मईशत को सहारा देने वाले किसान की कमर तोड़ना। हमारे मुल्क के अंदर हुक्मरानों की इन पॉलिसियों ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो इस हवाले से आज हमने मर्दान से इस बात का आगाज किया है। ये ज़री इलाका है, सवाबी ज़री इलाका है, चारसद्दा ज़री इलाका है, मालाकंड ज़री इलाका है। इस पूरे इलाके की नुमाइंदगी करते हुए आज हमने पूरे मुल्क के किसान को आवाज़ दी है आपके इस इज्तिमा से, और ये इज्तिमा पूरे पाकिस्तान के किसानों के नुमाइंदा इज्तिमा है। तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि यहां तो आवे का आवा खराब है, पार्लियामेंट है
तो उस पर अवाम का एतमाद नहीं है। अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। अगर पार्लियामेंट पर लोगों का एतमाद नहीं होगा तो फिर वो पार्लियामेंट मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकेगी। मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। जब किसी हुक्मरान से ना हो सका तो अब वो काम अदालतों से लिया जा रहा है। खत्म नबूवत के मसले को छेड़ा गया। अगर कोई समझता है, चाहे वो जज हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो हुक्मरान हो, कि वो पाकिस्तान में कादियानियों की पुरानी हैसियत को बहाल करेगा और उनको मुसलमान का स्टेटस दोबारा देगा, इंशाअल्लाह हमारी लाशों पर यह हो सकता है। हमारी लाशों के और जिंदा इंसानों के ऊपर ये फैसले नहीं हो सकेंगे। नारे तकबीर! द कादियानियों कमियों यार दे, द अमरीकी कमियों यार दे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कल भी मुफ्ती जिंदा था, कल भी मुफ्ती जिंदा था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर यही जज्बा रहा, यही शौक रहा, दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। इन्होंने मदारस पे हाथ डाला है, कानून साजी की है और अपने नापाक इरादे पब्लिक के सामने रखे हैं। किस लिए रखे हैं? पाकिस्तानी मुसलमानों को खुश करने के लिए। पाकिस्तानी मुसलमान और अवाम, इनकी हमारे मुक़्तदर कुव्वतों की नज़र में कोई हैसियत नहीं। वो अपने आकाओं को पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके ग़ुलाम हैं। यहाँ कुरान और हदीस के उलूम का खात्मा किया जाएगा, यहाँ इस्लामी तहजीब का खात्मा किया जाएगा। तुमने अमेरिका से अहद व पैमान किया कि तुम कुरान और हदीस के उलूम का खात्मा करोगे, उनके मदारस का खात्मा करोगे, इस्लामी तहजीब का खात्मा करोगे। और मैंने मदीना मुनव्वरा में आकाए नामदार से वादा किया है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, यहूदिया को जो यार है, यहूदिया को जो यार है, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान में उलूम इस्लामिया और कुरान और हदीस और उनके मराकज़, मदारस और इस्लामी तहजीब, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारे एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। लब्बैक 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 लब्बैक। कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा। लब्बैक लब्बैक। दीनी मदारस के खिलाफ अपना एजेंडा और अपनी जहनी गलाजत अगर तुम पब्लिक के सामने रख सकते हो और उनके खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हो अमेरिका की पुष्टपनाही में, तो आकाए नामदार की पुष्टपनाही में हम भी आपके खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हैं। मुकाबला होगा, जिहाद होगा, देखा जाएगा कि तुम किस तरह दीन को खत्म कर सकते हो और मदारस को खत्म कर सकते हो। सबीलुना 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 सबीलुना।
سبيلنا قائد إشارة كوا قائد إشارة كوا قائد إشارة كوا। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे किसानों, इस्लाम, उलमा और दीन के साथ आपके रिश्ते को तोड़ा जा रहा है। आज अहद करें कि हम इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगे, हम ज़राअत के शोबे को भी तरक्की देंगे, हम मुल्क की मईशत को भी मुस्तहकम करेंगे, लेकिन दीन इस्लाम का झंडा भी बुलंद करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम को भी ताकतवर बनाएंगे ताकि इस महाज पर हम हर जंग कामयाबी के साथ लड़ सकें। हमने बंदूक नहीं उठानी, हमने सियासी जदोजहद कर दी है। एलाए कलिमतुल्लाह के लिए हर जदोजहद जिहाद कहलाता है। इंशाअल्लाह ये रास्ता हम सबका रास्ता है। हमने जागीरदारों का मुकाबला किया है, हमने जाबिर कुव्वतों का मुकाबला किया है, हम उनके पुष्पनाहों अमेरिका और मगरबी दुनिया का मुकाबला किया है। आज रूस को क्या शिकस्त दी है? रूस को हमने शिकस्त दी है, रूस को अफगानों ने शिकस्त दी है, अपने खून से उनको शिकस्त दी है। अमेरिका समझता है कि अब मेरी बालादस्ती आ गई। सो आपने भी आजमा लिया, आपने भी अफगानिस्तान पर हमला किया, 20 साल तक अपना कब्जा रखा, लेकिन अफगानों ने आपके खिलाफ भी जुर्रत के साथ अपने खून के नजराना पेश करके तुम्हें इस सरजमीन से निकाला है। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम पाकिस्तान में आकर मदारस का खात्मा कर सकोगे, खातिर जमा रखो, तुम्हारा बाप भी ये मिशन पूरा नहीं कर सकेगा। नारे तकबीर! अमेरिकेचे कमियाव यार दे, अमेरिकेचे कमियाव यार दे। कायदी जमीयत इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहिब, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहिब। और कत दानले पलारे पे असम्बले कब्जा के जे इख्तिदार पे कुर्से कब्जा के नवारा मैदान जमुंग पलास के दा, मैदान जमुंग पलास के दा खलक वो मैदान के राउजी और कसम न कखबल हुकूमत राना बच के बया। ईवान नहीं, ईवान नहीं, ईवान नहीं, ईवान नहीं, ईवान नहीं। ऐवान का दगवी खुद नहीं। और इंशाअल्लाह प मैदान के मंगोलाड़ियों पदे ऐवान बम कब्जा को इंशाअल्लाह मैदान भी होगा, ऐवान भी होगा इंशाअल्लाह। उस बदवाड़ा को इंशाअल्लाह पर 2018 के ऐवान जोश मुंग नाकाम को उसने बेगलो बोखड़ा न बेरा न चले का खुदा का मुल्क के निजाम टिक्का है, आइन मुताबिक मुल्क को चलावे। मुंग द मुल्क वहदत ख्वाड़ू खपलो मुतालिबों पर असास बांधे द मुल्क यौवाल है दा जमुंग एजेंडा दा। मुल्क खिलाफ साजिशुना न मनू चहर सो के पड़े खैस्ता जामे के हम द मुल्क दमा थोलो और द मुल्क द वहदत तबाह कौलो साजिशुना कई जमीयत उलमा बे इंशाअल्लाह की तम मुकाबला के वाला दा पाकिस्तान और दा वतन जमुंग कोर दा आबादो दा मजबूतो दा इस्तेहकाम वर्को और इंशाअल्लाह दे वतन बा यो इस्लामी नुमी इस्लामी शनाख्त पे बहाल को खुदा का वाला। तो इंशाअल्लाह मर्दान डेरो गैरतमंदों किसानानों ज़मींदारानों पुख्तनों मुसलमानानों
په یو आवाज شي جمعیت علما د پیغمبر پرچم پورته کړی ده دې پرچم لاندې یو شي ان شاء الله پاکستان کې به انقلاب راځي د اسلام انقلاب به وي د خوشحالۍ انقلاب به وي د کسان انقلاب به وي د مزدور انقلاب به وي د تاجر انقلاب به وي د غریب انقلاب به وي دا ټولې نارې په تاریخ کې دروغجنې ثابتې شوې لیکن جمعیت علما تجربه وکړله چې موږ په خپل منشور باندې عمل کولی شو او انشاءالله ثابتو به الله دې زموږ مل شي او الله دې زموږ ملګری شي الله چې ملګری وي د دنیا هېڅ قوت تاسو ته شکست نشي درکولی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ملګری به انشاءالله العزیز منځ بدلته کوو